आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम रीतिकालीन कवियों में से पद्माकर कवि का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके हमारे पाठ्यक्रम में आए हुए पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कवि के साथ साथ आचार्य भी थे। ये तेलंग ब्राह्मण थे और इनका जन्म 1753 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान में हुआ। इनके पिता मोहनलाल भट्ट भी एक अच्छे कवि थे और सामान्यतः अनुष्ठान और मंत्र साधना का कार्य किया करते थे। कवि पद्माकर रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत अंतिम चरण के कवि कहे जाते हैं। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम चरण के एक प्रतिभा संपन्न कवि थे। उन्हें अनेक राज दरबारों में रहने का अवसर मिला था। ये सागर नरेश रघुनाथ राय अप्पा, महाराज जेतपुर सुमरा निवासी अर्जुन सिंह, दतिया नरेश, महाराज परीक्षित सुजाऊदौला के जागीरदार गोसाई अनूप गिरी, जिनका उपनाम हिम्मत बहादुर था, सितारा नरेश, रघुनाथ राय, जयपुर नरेश प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहे। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में काफी लंबे समय रहे और उनके पुत्र महाराज जगत सिंह ने इनका काफी आदर सम्मान किया। इससे पूर्व अवध के सेनापति हिम्मत बहादुर का आश्रय भी इन्हें लंबे समय तक मिलता रहा। विभिन्न स्थलों पर आश्रय प्राप्त करने से पद्माकर का रचनात्मक कार्य बड़ा ही व्यापक बन पड़ा है। उनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जिनमें से हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन जो अनुवाद किया हुआ है, गंगा लहरी, आलीजा प्रकाश, प्रताप सिंह विरुदावली, प्रबोध पचासा, ईश्वर पचीसी, यमुना लहरी, प्रताप सिंह सफरनामा, भगवत पंचाशिका, राजनीति, कली पचीसी, रायसा, हितोपदेश भाषा जो अनुवाद किया हुआ था, अश्वमेध आदि प्रमुख ग्रंथ हमें मिलते हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण, हितोपदेश आदि संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी इन्होंने किए थे। इनके अतिरिक्त इनके स्फुट छंद भी मिलते हैं। मौलिक ग्रंथों में पद्माभरण और जगत विनोद ही रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। इनकी शेष राज प्रशस्ति अथवा भक्ति और वैराग्य संबंधी है। इन रीति ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है। जगत विनोद में 9 रसों का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस का व्यापक तथा नायिका भेद का आकर्षक वर्णन इनका मुख्य विषय है। रस मंजरी में नायिका भेद का चित्रण हुआ है। इसमें आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव आदि का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। पद्माभरण ग्रंथ में अलंकारों का विवेचन किया गया है। इसमें दोहा व चौपाई में लक्षण तथा उदाहरण दिए गए हैं। इन ग्रंथों के आधार पर इन्हें रीतिकाल के आचार्य कवि की कोटि में रखा जाता है। जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद है। आरंभ में आलंबन विभाव के अंतर्गत नायिका नायक भेद और 4 प्रकार के दर्शन का विवेचन करने के उपरांत उद्दीपन विभाव के अंतर्गत नायक के सखाओं, नायिका की सखी, 3 प्रकार की दूतियों तथा 6 ऋतुओं का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। श्रृंगार रस के अनुभावों के विवेचन के साथ 8 सात्विक भावों और 12 हावों का वर्णन करते हुए श्रृंगार आदि 9 रसों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। लक्षण सामान्यतः दोहों में है और उदाहरण कवित, सवैया और दोहा आदि में दिया गया है। लक्षणों को देखने से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथकार मूलतः रस मंजरी, रस तारंगिणी, साहित्य दर्पण, रसिक प्रिया, सुधानिधि आदि ग्रंथों का ऋणी रहा है। मौलिकता की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं, लेकिन ग्रंथ की विशेषता यही है कि लक्षण सुबोध और स्पष्ट हैं तथा उदाहरण उनके अनुसार सरस हैं। विषय को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं ब्रज भाषा गद्य का आश्रय भी ले लिया है, किंतु फिर भी लक्षणों में वह सूक्ष्मता और शास्त्रीयता नहीं आ पाई जो संस्कृत आचार्यों के लक्षणों में मिलती है। इन काव्य ग्रंथों में उनकी कवित्व शक्ति के दर्शन हो जाते हैं। यद्यपि रीतिकालीन परंपरा के अनुसार पद्माकर ने आचार्यत्व की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त 3 ग्रंथों की रचना की, परंतु उनका कवित्व की ओर अधिक झुकाव रहा। इस कारण उनके काव्य में मात्र उक्ति चमत्कार न होकर
मौलिकता एवं अनुभूति प्रवणता भी दिखाई देती है। साथ ही उनके काव्य में रीति कविता की सभी विशेषताओं का समावेश दिखाई देता है। कवित्व की दृष्टि से देखें तो इनके तीनों विषय श्रृंगार, राजप्रशस्ति और भक्ति में इन्हें पूर्ण सफलता मिली है। इस दिशा में इनकी सबसे बड़ी विशेषता बिंब योजना है, जिसमें रेखाएं और रंग ही अत्यंत स्पष्ट होकर नहीं आए, उनमें यथा आवश्यकता भावात्मकता, गति और स्थैर्य का सन्निवेश भी कुछ ऐसे कौशल के साथ हुआ है कि वे सहृदय के मन पर आत्मविभोर कर देने वाला आह्लादक प्रभाव छोड़ जाते हैं। भाषा भी बिंबों और उनकी रेखाओं के अनुरूप इतनी सधी हुई और सौष्ठव संपन्न है कि प्रत्येक शब्द की योजना देखते ही बनती है। कवित्वों और सवैयों का प्रयोग भी विशेष प्रकार के गंभीर संगीत की सृष्टि कर रचनागत बिंब के अनुकूल वातावरण ही उत्पन्न नहीं करता, बल्कि रेखा के धर्म को भी व्यंजित करता चलता है। कहना ना होगा कि इन्हीं विशेषताओं के कारण ये परवर्ती कवियों के लिए अनुकरणीय बन गए हैं। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में आए गए षड ऋतु वर्णन के अंतर्गत हम बसंत ऋतु की छटा का अर्थात बसंत ऋतु के सौंदर्य का उन्होंने किस प्रकार वर्णन किया है उनके पदों में देखते हैं। पहला पद है, कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन में कलीन किलकंत है। कहे पद्माकर परागन में पोनहु में पानन में पीक में पलासन पगंत है। द्वार में तिसान में दूनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगर्यो बसंत है। इस अवतरण में महाकवि पद्माकर द्वारा रचित प्रकृति वर्णन के अंतर्गत ऋतुराज बसंत का बड़ा ही मनोहारी आकर्षक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। ऋतुराज बसंत की जो प्राकृतिक सुषमा है उसका बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया है। पद्माकर ने इस तरह से वर्णन किया है कि कूलन में केली में कछारन में कुंजन में, कूलन अर्थात किनारे पर, केली अर्थात जो पक्षी हैं वो क्या क्रीड़ाएं करते हैं, अर्थात जितने भी वहाँ पे प्राणी हैं वो उनकी जो एकांतवास में जो क्रीड़ाएं की जाती हैं उन सुंदर क्रीड़ाओं का। कछारन में कुंजन में, यमुना तट के कछार पे जो वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्षों के जो झुरमुट हैं और वहाँ पर लगी हुई पुष्पों की जो क्यारियाँ हैं, उनमें लगी हुई पुष्पों की जो कलियाँ हैं, उन कलियों में बसंत है वह किलकंत अर्थात जिस तरह से एक शिशु, यहाँ पे बसंत का शिशु रूप दिखाया गया है कि एक शिशु की भांति बसंत ऋतु किलकारियां भर रहा है। तो इस प्रकार इसका अर्थ यह है कि कवि कहते हैं कि यमुना के तटों पर पशु और पक्षियों एवं वहाँ पे निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों की एकांत की सुंदर क्रीड़ाओं और कछारों में, वहाँ के वन उपवन क्यारियों में, वहाँ के पेड़ों के झुंडों अर्थात समूहों में, कुंजों में, फूलों की क्यारियों में और सुंदर कलियों में बसंत किलकारी भर रहा है, अर्थात बसंत की सुषमा चारों तरफ सुशोभित हो रही है, चारों तरफ सुषमा छाई हुई है। कवि पद्माकर आगे कहते हैं कि परागन में अर्थात फूलों के पराग में, पौनव अर्थात पवन में, हवा में, पानन अर्थात पेड़ों के पत्तों पत्तों में और उन पेड़ों की डालियों पे बैठी पीक अर्थात कोयल, ये कोयल के सुरीले कंठ में और पलाश के सुंदर फूलों में अर्थात कि वहाँ की जो पुष्प पत्ते पेड़ और पेड़ों पे बैठी हुई जो कोयल है उसका जो मधुर गान है कि वहाँ पर उन सभी पर बसंत की सुषमा फैली हुई है। चारों ओर संपूर्ण वातावरण बसंतमय हो गया है, उसका जो सौंदर्य है वह चारों ओर समाया हुआ है। द्वार में दिसान में दूनी में देश देशन में, कि वहाँ के हर घर घर के द्वारों पे, चारों दिशाओं में, संपूर्ण दुनिया में, पूरे संसार में, देश देशन में अर्थात देश विदेशों में भी, अर्थात कि वहाँ का जो संपूर्ण वातावरण है वह बसंतमय हो गया है। देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। तो कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि देखो कि वहाँ पे जो बसंत की जो सुषमा है उसका जो सौंदर्य है वह द्वीप द्वीप में
अर्थात कि संपूर्ण संसार में जितने भी द्वीप हैं उन सभी द्वीपों में दीपक अर्थात दीपायमान है, प्रकाशित हो रहा है कि सभी जगह बसंत ऋतु की जो सुषमा है वह घर के द्वारों पर, सभी दिशाओं में, सारे संसार के देश विदेश में, द्वीप द्वीप में अर्थात धरती के समस्त वातावरण में बसंत ऋतु की मनोरम प्राकृतिक छटा आलोकित हो रही है, दीपायमान हो रही है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बीथिन अर्थात गलियों में, कि ब्रज की संपूर्ण गलियों में और ब्रज की जितनी भी नवेलिन अर्थात नव युवतियां हैं उन नव युवतियों में, बेलिन में अर्थात वहाँ की लताओं में, बनन में, बागन में अर्थात वहाँ के वनों में, वहाँ के बागों में, अर्थात कि सर्वत्र ऋतुराज बसंत फैला हुआ है, अर्थात बसंत का प्रभाव संपूर्ण जगह, संपूर्ण प्राणियों पर फैला हुआ, प्रसारित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से बसंत के आगमन से संपूर्ण प्रकृति और जड़ चेतन सब पर अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। बगैरों का अर्थ यहाँ पे प्रसारित होना या फैला हुआ। तो बसंत है कि वहाँ पे पूरे संपूर्ण जड़ और चेतन जगत पर छाया हुआ है, अर्थात कि संपूर्ण वातावरण बसंतमय हो गया है। इस प्रकार रीतिवादी कवि आचार्यों की भांति ही बसंत ऋतु का यहाँ पे बड़ा ही सरस चित्रण किया गया है। इसमें वर्णन की स्थूलता एवं उद्दीपन रूप में वस्तुओं को और पदार्थों की शाब्दिक योजना है वह बड़े ही दृश्य विधान के रूप में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। इस पद के अंतर्गत हम अनुप्रास की छटा देख सकते हैं कि वहाँ पे जैसे जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस पद के अंतर्गत कोलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन, किलकंत है, अर्थात इसमें क वर्ण की और अगली दो पंक्तियों में प वर्ण की और अगली दो पंक्तियों में द वर्ण की और अगली जो अंतिम दो पंक्तियां हैं उनमें ब वर्ण की बड़ी ही सुंदर व्यंजना की है। इस प्रकार वर्णों की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है और यह एक कवित छंद है और माधुर्य गुण हमें इसमें देखने को मिलता है और इसमें रस, श्रृंगार रस की व्यंजना भी दिखाई देती है। अगला पद है ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भोर भीर, ओरे भांति बोरन के झोरन के हवे गए, कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल ओरे छवि छवे गए, और भांति विहंग समाज में आवाज होती, अबे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए। यह भी पद्माकर के ऋतु वर्णन के अंतर्गत यह अवतरण लिया गया है और इसमें भी बसंत ऋतु जब प्रारंभ होती है उसकी जो शुरुआत होती है उस बसंत ऋतु के आगमन के समय का यहाँ पे बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। इसमें ऋतुराज बसंत के वैभव का वर्णन किया गया है और कवि पद्माकर ने इस तरह से वर्णन किया है कि ओरे भांति कुंजन में, यहाँ पे जो ओरे शब्द आया है यह वैसे ओरे का अर्थ और होता है अन्य ही, लेकिन इस पद के अंतर्गत ओरे शब्द के प्रयोग से इस पूरे अवतरण की जो सुंदरता है उसको एक विशिष्टता प्रदान करता है। तो ओरे शब्द यहाँ पे एक विशिष्ट भाव के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है, अर्थात कि कोई भी वस्तु या कोई भी जो पदार्थ हैं उन पर बसंत ऋतु का प्रभाव है वह एक अलग ही तरीके से, एक अनुपम, अद्भुत, विलक्षण भाव से यहाँ पे व्यंजित हुआ है। उसी प्रकार पद्माकर ने वहाँ पे बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहा है कि ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भोर भीर, कि वैसे तो भौरे पुष्पों पे मंडराते रहते हैं लेकिन बसंत ऋतु के आगमन पर वो भौरों की जो भीड़ है, उनका जो समूह है, उसका सौंदर्य है, गुंजरित करने का जो भाव है वह बसंत आने से अलग ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार बसंत के वैभव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि लता और कुंजों में भौरों के जो समूह हैं कि वह अलग ही प्रकार से आज गुंजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ओरे भांति बोरन के झोरन के हवे गए, झोरन अर्थात समूह,
बोरन का अर्थ होता है आम के पेड़ पे जो मंजरियां लगी होती हैं, छोटे छोटे पुष्प लगे होते हैं, तो कि आम के पेड़ों पे जो मंजरियों के समूह हैं वे भी आज बड़े ही विचित्र अद्भुत दिखाई दे रहे हैं और मादक गंध से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पद्माकर कवि कहते हैं कि अब सु और भांति गलियान छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए, कि इस प्रकार अब गलियों गलियों में इस बसंत ऋतु की मादकता से वहाँ पर जितने भी नव युवक हैं, छलिया छबीले छैल अर्थात जो यहाँ पे छलिया एक नायक का प्रकार भी होता है, नव युवक कहा जाता है। तो यहाँ पे छलिया नव युवक एक भव्य शोभा विलास को धारण कर रहे हैं, जितने भी वहाँ के जो नवयुवक हैं, और वहाँ पे उनका जो सौंदर्य है वह अलग ही प्रकार का अद्भुत दिखाई दे रहा है, अर्थात कि उनका जो शोभा विलास है वह अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है। तथा और भांति विहंग समाज में आवाज होती, अबे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए, कि इस प्रकार से वहां पर कि गलियों में मस्त प्रकृति के छलिया नायक नवयुवक एक भव्य शोभा विलास को धारण कर रहे हैं, तथा पक्षियों के जो समूह हैं वे बड़े ही मनोरम मनोहारी कलरव ध्वनि करने लग गए हैं। अभी तो कहा है कि बसंत ऋतु के आगमन के सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, अर्थात कि कुछ ही दिन हुए हैं, तो भी उसका इतना आनंद देने वाला प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहा है। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग ओरे तन और मन ओरे बन हवे गए हैं, कि इस प्रकार आचार व्यवहार की जो आनंद की जो क्रियाएं हैं कि वे राग और रंग, शरीर और मन अर्थात कि प्राणियों के समस्त क्रियाकलापों में और वहाँ के जो विलास भाव हैं और ही प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, अर्थात कि विलक्षण अद्भुत मनोरम दिखाई दे रहे हैं। कि अब तो वहाँ के जो वन और बाग हैं उनकी प्रकृति भी, उनका प्राकृतिक सौंदर्य भी और ही प्रकार से सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है, मनोहारी लग रहा है। तो यहाँ पे भाव यह है कि समस्त जीवों में तथा सारी प्रकृति में बसंत ऋतु का प्रभाव फैल गया है, वह अपने वैभव से प्रभावित कर रहा है सबको। तो इस प्रकार बसंत के वैभव का यहाँ पे वर्णन कर श्रृंगार रस की प्रधानता यहाँ पे व्यक्त हुई है, और इस अवतरण में माधुर्य भाव दिखाई दे रहा है और अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। इस पद में शुद्ध प्रकृति चित्रण का यह एक बड़ा मनोरम और आकर्षक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वातावरण निर्माण के लिए कवित के ध्वन्यात्मक शब्दों का बड़ा कलात्मक रूप से प्रयोग किया गया है, और इससे जो चित्र तैयार होता है कि यहाँ पे बड़ी चित्रात्मक शैली में यहाँ पे बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, वह बड़ा प्रभावशाली बन पड़ा है। अर्थात कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा ऐसी प्रतिध्वनियां पैदा की गई हैं कि जिनका प्रभाव पाठक के मन पर बहुत देर तक बना रहता है, क्योंकि इसमें अनुप्रास अलंकार की जो छटा है कि वह इतनी प्रभावी है, जैसे भोर भीर छलिया छबीले छैल छवि छवे गए, तन मन में आदि में अनुप्रास का चमत्कार देखने योग्य है। इस कवित में लगभग प्रत्येक पंक्ति में अनुकरणात्मक शब्द ध्वनियों का अनुप्रास झंकृत प्रयोग बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। ओरे भांति की जो बार बार इसमें आवर्ती हुई है, उसने भावाभिव्यंजना को और भी अधिक व्यापक और प्रभावशाली बना दिया है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि और शब्द का जो व्याकरणिक दृष्टि से किन्हीं 2 शब्दों को जोड़ने में या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द इस रूप में नहीं आया है। यहाँ और का अर्थ एक विशिष्टता के अर्थ के रूप में आया है कि जो अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह अनुपम है, अर्थात इस विशिष्ट रूप में इसका प्रयोग हुआ है। अर्थात कि जो बसंत ऋतु का जो वैभव है, उसका जो प्रभाव है, वह एक विशिष्ट रूप लिए हुए है। तो यहाँ पे अनुप्रास के साथ साथ काव्यलिंग आदि अलंकारों का भी सुंदर ढंग से प्रयोग हुआ है, और यह कवित छंद है।